तो अभी हम जा रहे हैं ऋषिकेश। हमारी बस छूट गई थी बस ISBT से, तो मेरा भाई मुझे बस में छोड़ के गया अभी यहाँ पर। और अब मैं बस में विद माय फ्रेंड ज्योति, और हम खेल रहे हैं यहाँ पे यूनो। और जैसे ही हम ऋषिकेश पहुँचेंगे आई विल गिव यू एन अपडेट। हमारी बस ने हमें उतारा था नेपाली फार्म फ्लाईओवर पे, और यहाँ से हमने किया था ये CNG ऑटो, जिसने लिए थे 100 रुपीज़ पर पर्सन। गाइस, इतने सारे स्ट्रगल के बाद हम पहुंच चुके हैं। तो उन्हें माइक नहीं लगाया, कहाँ राम झूला। और हमने बहुत स्ट्रगल किया है यहाँ पहुंचने के लिए। और यहाँ से भी आके हमें अपने हॉस्टल जाना है। हमारे हॉस्टल का नाम है गो स्टॉप्स। वो हमें लेने नहीं आ रहे हैं, आ गए हैं राम झूला में। अपने हॉस्टल में हम वॉक करके जा रहे हैं। गूगल पे 9.9 किलोमीटर्स का डिस्टेंस दिखा रहा है। यार, यहाँ पे दिक्कत ये आ रही है कि लक्ष्मण झूला बंद है, और हमें राम झूला से ही आना पड़ा रिवर क्रॉस करने के लिए, क्योंकि रात को बोटिंग वगैरह सब बंद हो जाती है। और ऑलमोस्ट हमें यहाँ पे 10 बज गए थे। पहुँच गए हैं अभी अपने हॉस्टल, और ये हमारा रूम। कोई नहीं, दैट्स ओके। मैं पहुंच गई हूँ अपने हॉस्टल। ये हमारा रूम, ये 4 रूम्स वाला रूम। सो हमने इसके लिए पे करे हैं 1200 पर बेड, विच इज़ एक्सपेंसिव फॉर हॉस्टल, आई नो। सो दिस इज़ हाउ इट लुक्स लाइक। यहाँ पे आप म्यूज़िक नहीं चला सकते हो रात को। और 2 बेड ऑलरेडी ऑक्यूपाइड है। दिस इज़ आवर बेड एज यू कैन सी, एंड दिस इज़ माई फ्रेंड्स बेड, एंड दे हैव अ लॉट ऑफ थिंग्स लाइक दे हैव फैन एंड एवरीथिंग। सो अभी मैं जा रही हूँ नीचे खाने के लिए। लेट्स सी, अभी बज रहा है 11, तो मुझे नहीं पता कोई ऑप्शन अवेलेबल होगा या नहीं। सो होटल में चेक इन करने के बाद मैं आ गई हूँ रॉयल कैफ़े खाने। और ये है व्यू। एक दिन में बहुत अच्छा लगने वाला है, मुझे पता है। बट अभी रात है, और रात के ऑलमोस्ट 11:30 हो रहे हैं। तो हमें यही मिला, हमारे होटल के जस्ट सामने था, ऑपोजिट में। हम आ गए हैं अंदर। So we ordered this falafel. हम यहाँ पे आसपास के कैफ़े का डिस्कशन कर रहे थे, और मुझे पर्सनली ये फलाफल जो हमने ऑर्डर की थी बहुत पसंद आई। हमने ये ऑर्डर किया है पेस्टो मशरूम नूडल्स। एक्चुअली हमें पिज़्ज़ा खाना था, हमने पिज़्ज़ा ऑर्डर करा था, बट यहाँ पे लाइट चली गई थी, तो उन्होंने बोला कि शायद पिज़्ज़ा बेक नहीं हो पाएगा थोड़ी देर तक। तो हमने फिर बर्गर ऑर्डर कर लिया था। ये भी बहुत अच्छा बर्गर था, इसकी टिक्की बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट थी। सो हम 1 बजे तक कैफ़े से वापस आ गए थे, क्योंकि अगले दिन हमें जल्दी उठना था, और मैं यहाँ पे सोने जा रही हूँ। बाय। हमें सुबह उठ के स्कूटी पे अपने बंजी जंपिंग के पॉइंट पे जाना था, बट बारिश हो गई थी, तो हमें कैब बुक करनी पड़ी। और जब तक हम कैब का वेट कर रहे थे, इन द मीन टाइम हम थोड़ी सी शॉपिंग वगैरह करने लग गए। सो ज्योति ने कुछ सॉक्स वगैरह ली थी। मैंने करी टैक्सी बंजी जंपिंग के लिए। तो हम जा रहे हैं बंजी जंपिंग करने के लिए फ़िलहाल, बट बारिश हो रही है, तो वी आर नॉट श्योर कि बंजी जंपिंग होगी या नहीं। हमने ऑलरेडी बुकिंग अमाउंट दे रखा है, तो लेट्स सी कि होता है नहीं है। दूसरे तरीके से हो रही है 2 दिन से। ये बारिश होने के बाद भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ हो रही थी। उन्होंने हमें ये फॉर्म फिल करने को दिया था इतने में। फाइनली 2 घंटे वेट करने के बाद हमारा नंबर आ चुका था। हमने जाइंट स्विंग भी बुक की थी साथ में, तो उन्होंने हमें सबसे पहले जाइंट स्विंग कराई थी। तो ये कुछ ऐसी दिख रही थी। वीडियो उस टाइम नहीं बन रही थी, तो वहाँ पे हमने किसी से बोल के ये वीडियो बनवाई है। वहाँ पे कोई रैंडम लोग थे, तो हमने उनको बोला कि भाई वीडियो बना दो, तो उन्होंने ही हमारी ये वीडियो बनाई है। ये हमारे फ़ोन से नहीं है, क्योंकि फ़ोन वगैरह सब हमने गाड़ी में रख दिए थे अपने। इस स्विंग के लिए मैंने पे करे थे 1500 पर पर्सन। और ये जो स्विंग है, ये इंडिया की हाईएस्ट स्विंग है अभी तक, 113 मीटर की स्विंग। और बहुत अच्छा लगा था ये करके, बहुत अलग ही थ्रिल था। जायंट स्विंग करने के बाद हम चले गए थे अपने बंजी जंपिंग स्पॉट पे, और फाइनली वो बहुत डर लग रहा था मुझे। फाइनली मैंने करी ली बंजी जंपिंग भी। इसके लिए मैंने पे करे थे 6000 रुपीज़। तो मैंने पैकेज लिया था पूरा बंजी जंपिंग एंड स्विंग का, पर पर्सन 6000, एंड 1500 मैंने एक्स्ट्रा दिए थे फॉर द वीडियो एंड पिक्चर्स। ये आपकी वीडियोज़ एंड पिक्चर्स भी क्लिक करेंगे, ये आपको बाद में दे देंगे। सेफ्टी वगैरह के हिसाब से भी मुझे काफ़ी सही लगा ये। और ये भी हाईएस्ट बंजी जंपिंग है इंडिया की, 117 मीटर। हम आ गए हैं बंजी जंपिंग करके, और अब हम खा रहे हैं सुबह का फर्स्ट मील। लक्ष्मण झूला अभी कंस्ट्रक्शन चल रहा है उसका। तो ये गंगा रिवर क्रॉस करने के लिए आपको ये बोट लेनी पड़ेगी यहाँ से। तो मैं लेने आया, हम उधर की तरफ जा रहे हैं, वहाँ के कैफ़े एक्सप्लोर करने।
अभी जो है लक्ष्मण झूला इज़ नॉट वर्किंग, इट्स अंडर कंस्ट्रक्शन। तो आपको रोड क्रॉस करने के लिए बोट करनी पड़ेगी। छोटी वाली बोट 200 पर पर्सन, अगर ग्रुप आता है तो 80 रुपीज़ पर पर्सन। सो वी डिसाइडेड नॉट टू गो, क्योंकि कोई ग्रुप नहीं है, हमें 400 रुपये देने पड़ेंगे फॉर 2 पीपल, और वापस आने का कोई गारंटी नहीं है कि बोट होगी या नहीं। सो वी डिसाइडेड नॉट टू। बाहर थोड़ा घूमने के बाद हम इस कैफ़े में आए थे, क्रिपोडास कैफ़े। यहाँ पे हमने पास्ता और पिज़्ज़ा ऑर्डर करा था। यहाँ की वाइब बड़ी सही लग रही थी, ऊपर हट जैसा बना हुआ था, तो हम ऊपर ही बैठ गए थे आगे। इनका जो पिज़्ज़ा था और जो पास्ता था, वो मुझे पर्सनली ऐसा लगा कि उसमें थोड़ी मीठी सॉस ज़्यादा डली हुई है, नमक की थोड़ी सी कमी लग रही थी मुझे। हमने ऑलरेडी इनसे ऑरिगेनो वगैरह मांगा भी, बट इन्होंने बहुत कम दिया है, तो खाने के हिसाब से बहुत कम दिया था इन्होंने। But yeah, I mean, you can try if you like non-spicy food, but I personally really like spicy food. उस कैफ़े से वापस आते हुए हमें ये जर्मन बेकरी दिखाई दी थी। यहाँ से हमने ये एप्पल पाई, जो मैंने कभी ट्राई नहीं की थी, और क्रॉसों लिया था। ये मुझे भी ओकेश लगा दोनों चीज़ें। हम आ गए हैं हॉस्टल में अपने गोस्ट हॉप्स, बंजी जंपिंग करके और जॉइंट स्विंग करके। सो आज हो रही थी बारिश, तो जॉइंट स्विंग में बिल्कुल भी वीडियो नहीं बनाने दे रहे थे वो। सो हमें सिर्फ उसकी वीडियो मिली है बंजी जंपिंग की। द एक्सपीरियंस वॉज रियली गुड, बट इट वॉज स्कैरी फॉर मी। आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ हाइट्स, बट अगेन टू इनिशिएट द जंप्स एंड एवरीथिंग इज़ मेंटली वेरी डिफ़िकल्ट। और मुझे बहुत अच्छा लगा। यू शुड डेफिनेटली ट्राई दिस एटलीस्ट वंस इन अ लाइफ टाइम। तो हम ये माइक्रोफोन वगैरह सब लेके गए थे अपने साथ, तो हम यहाँ पे हॉस्टल में आके थोड़ा चिल कर रहे थे, गाने वाने बजा रहे थे। हम आ गए दोबारा कैफ़े रॉयल ऋषिकेश, यहाँ की चाय पीने, बेस्ट चाय इन ऋषिकेश। ये कैफ़े 24/7 खुलता है गाइस। ये है हमारे हॉस्टल का एंट्री। तो भैया इस हॉस्टल की एंट्री देखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। गोस्ट हॉप्स हॉस्टल है ये, लक्ष्मण झूला वाला, और थोड़ा सा स्टीप रोड है। ये यहाँ पे ऐसे स्टेयर्स भी हैं, और यहाँ मुझे फैसिलिटीज़ थोड़ी सी वियर्ड लगी। यहाँ पे आपको पानी की बोतल के लिए पे करना पड़ेगा, वाईफाई के लिए पे करना पड़ेगा, मतलब बेसिक फैसिलिटीज़ के लिए भी आपको पे करना पड़ेगा। तो या और हमारा ऋषिकेश का आखिरी दिन, हम जा रहे हैं अपने घर। और घर जाने से पहले हम आए इस क्यूट से कैफे में। The view is to die for. हमने यहाँ पे ऑर्डर किया था चीज़ वेजिटेबल सैंडविच और लज़ानिया। बहुत अच्छा था दोनों, और चाय थोड़ी सी मुझे लगा पत्ती कम है, बट वैसे बहुत अच्छा था ओवरऑल। अभी हम निकल गए हैं अपनी बस लेने के लिए, और बस हमें मिलेगी नेपाली फार्म से। यहाँ से हम जाएंगे राम झूला, और वहाँ से हम पकड़ेंगे अपनी बस। और नहीं, बीच में हम टेम्पो करेंगे। यहाँ से हम जाएंगे राम झूला से करेंगे हम टेम्पो, और टेम्पो में लेके जाएगा नेपाली फार्म। Who is this cute girl? सो हमें वापस जाते वक्त ये प्यारा सा व्यू दिखा था। इसे वाइट बीच कहते हैं आई गेस, मैं श्योर नहीं हूँ, बट ज्योति ने बताया कि इसे वाइट बीच कहते हैं। बहुत ही सुंदर व्यू है ये वाला। मतलब जिस दिन हमें निकलना था उसी दिन ही धूप निकल आई थी। हम 2 दिन के लिए यहाँ पर थे, और दोनों दिन बारिश हो रही थी, और जैसे ही हम निकले तो यहाँ पे धूप हो रही है। ये राम झूला से हम वापस जा रहे हैं अपनी बस की तरफ। फुल नसूमियत फैला के जा रहे हैं हम यहाँ पे। हमारे जाते ही धूप निकल गई है यहाँ पे। और यहाँ पे हमने कर लिया ये ऑटो अपने बस स्टैंड जाने के लिए, नेपाली फार्म। सो हमें बस मिल चुकी थी, हम यहाँ स्टॉप के लिए रुके हुए थे, और अब हम निकल रहे हैं अपने शहर दिल्ली में। और अब मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में।